लिया है, जिसका शुरुआत भी PRA से ही होती है। तो मैं पंडित प्रेमेंद्र सिंह को बुलाना चाहता हूँ, जिनको आपने सुबह संस्कृत के श्लोकों के साथ सुना था। ज्योतिष में आप सबके ज्ञान तो है ही है, पंडित प्रेमेंद्र जी के साथ अच्छा है कि संस्कृत के ज्ञाता अच्छे हैं। और हम सब लोगों ने किसी न किसी समय ज्योतिष को पढ़ाई शुरू की है अपने व्यवसाय में आने के बाद। प्रवीण जी ने बचपन से ही ज्योतिष और संस्कृत को अपनाया हुआ है। ये कह सकते हैं कि ये इनके अंदर आत्मा बसी हुई है। पंडित प्रवीण जी से अनुरोध है कि आपने वक्तव्य दें। उसके अलावा 2 वक्तव्य और हैं, तो मैं रिक्ति कुमार जी से अनुरोध चाहूंगा कि 15 मिनट की अगर आगे पीछे होगा MCM में, वो अनुमति हमें मिल जाएगी। वहां पर 5 बजे का टाइम है, समाप्ति 7 बजे कर देंगे, पर 5 बजे आपका समय है, तो 15 मिनट समय दे दीजिएगा। और इसके बाद नितिन कश्यप और शेफाली मित्तल 2 हैं। तीनों से अनुरोध है कि 15-20 मिनट में आप अपने वक्तव्य रखते हैं। धन्यवाद। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अस्मिन् भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषदस्य महासभायां राष्ट्रीय सम्मेलने विराजमानाः मम वामतः अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आर्यभूषण शुक्ल महोदय तथा च श्री सतीश शर्मा महोदयः, श्री रंगाचारी महोदयः, श्री सेशन कपूर महोदयः, श्री रमेश चिंतक महोदय, श्री प्रदीप महोदयः, अस्माकं पुरतः विराजमानाः सर्वे सदस्याः सर्वान् अहं नमामि। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। एकं तु अवसरम् अस्ति यत्र मम कृते राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयेन उक्तम् आसीत् 1 वर्ष पूर्वं सर्वेषां कृते संस्कृतं पाठनीयम्। अतः अहम् अत्र एव सरलया भाषया भवतां पुरतः किञ्चित् अभिनन्दनं वदामि। संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति। वयम् इदानीं किं पठामः? वेदस्य अंगं वेदांगं ज्योतिषं। 6ष्ठम् अङ्गः अस्ति। 6ष्ठे क्रमाङ्के तस्य क्रमाङ्कः। यदि वयं ज्योतिषं पठामः चेत् संस्कृतं किमर्थं न पठामः? यदि वयं संस्कृतं न जानीमः तर्हि कथं तस्य गूढ़ अर्थान् वयं जानीमः। अत्र प्रातः कालतः सभा चलति। तस्यां सभायां 6 भावस्य 8 भावस्य 12 भावस्य सह चर्चा एव भवति। वयं सर्वे प्रातः कालतः तदेव श्रुतवन्तः स्मः। बहुजनाः बहवः विद्वांसाः तस्मिन् विषये उक्तवन्तः। 6 भावः रिपुभावः अस्ति, तत्र रोगः अस्ति, ऋणः अस्ति, बहुविधान्। तथा च 8मे भावे अपि बहवः कष्टाः सन्ति। 12 भावे अपि कारागार आदयः, तत्र चिकित्सालयाः तादृशाः बहु कष्टाः सन्ति। किंतु वर्तमाने काले एतादृशा व्यवस्था नास्ति। इस समय यह व्यवस्था नहीं है। अस्मिन् समये 6-8 भावः बहु उत्तमाः भावाः विद्यते। जनाः तदर्थम एव पृच्छन्ति। लोग इसीलिए ही पूछते हैं कि मम 6 भावस्य उदयः कदा भविष्यति। कारणम् एव अस्ति, यदि 6 भावस्य उदयः भवति चेत मम पुत्रः कॉम्पिटिशन मध्ये उत्तीर्णः भवति। 12शी कक्षायां जनाः यदा आगच्छन्ति तस्मिन् समये तत्र यदि प्रतियोगितायां सफलता प्राप्नुयात् चेत् 6 भावस्य उत्तमः फलः कदा मिलेत्। 8 भावस्य फलमपि इदानीं जनाः तस्मिन् विषये तद् न कुर्वन्ति, तत्र उपहासं न कुर्वन्ति। भवान् तत्र जुआ इति वदामः, तद् न वदन्ति।
ओहो बहुत्तमं कार्यं भवान् MCX चालयति, भवान् तत्र शेयर मध्ये कार्यं करोति वा? उत्तमं कार्यं करोति। शेयर द्वारा धनम् अर्जति, अष्टम भावस्य फलम्। द्वादशे भावे जनाः पर्यटनं कुर्वन्ति। भवान् स्विट्जरलैंड गतवन्तः वा? विदेशे गच्छति, कोरोनाम् आयाति, आनयन्तु कोरोना, चिन्ता नास्ति, किन्तु गच्छतु, विदेशेषु गच्छतु। जनाः आगच्छन्ति, पृच्छन्ति, पत्रिका पश्यतु, मम पत्रिकायां विदेशयोगः अस्ति वा? यदि आप लोगों को मेरी संस्कृत समझ में नहीं आ रही तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, वैसे मैं सरल में ही बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है सब? आनंदः आगच्छति। अस्तु, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा अस्ति, हिंदी भाषया वसामि, मतलब हिंदी में बोलूंगा। आजकल लोग छठे, आठवें, 12वें भाव को ही पूछने आते हैं। देश काल पात्र हमारे सामान्य ज्योतिष के प्रथम सेमिस्टर में हम सबसे पहले इसे ही पढ़ते हैं, और काल की गति को समझना बहुत जरूरी है। काल की गति हमेशा साइकिल के पहिए की तरह होती है। जो चीज कभी नीचे थी वो आज ऊपर है, जो आज ऊपर है वो कभी नीचे होगी। मानते हैं कि पहले के समय में लोग अपने गांव से भी यदि बाहर जाते थे तो गांव में उन्हें पुनः प्रवेश नहीं मिलता था। आज से 20 साल पुरानी घटना मैंने सुनी थी समाचार पत्र में कि एक दक्षिण भारत के पंडित जी अमेरिका किसी कारण से गए थे, तो गांव में उनको घुसने नहीं दिया था और 1 माह तक उनको गांव के बाहर रखा गया। और आज लोग विदेश जाने के लिए लालायित रहते हैं, यानी इसको अच्छा माना जाता है। हर व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं विदेश जाऊंगा। हमारे पास जो कुंडलियां आती हैं वो सब यही पूछते हैं क्या मैं विदेश जाऊंगा। पहले चिकित्सा के लिए भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज लोग पूछते हैं क्या मैं हॉस्पिटल जा सकता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो आनंद है वो कहीं नहीं। फोर्टिस में चले जाइए, मैक्स में चले जाइए, 2 दिन का आनंद लीजिए, वहां आपको पूरी होटल की 5 स्टार की सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस आपने करा रखा है, दूसरे का 12वां का दूसरा आपको बता रखा है। सुबह से यही कथा चल रही है, उसी कथा को मैं दोहरा रहा हूं। लेकिन हमारे लिए अभी तक बात चल रही थी ये बैड है, खराब है, मैं बोल रहा हूं ये अच्छे हैं। आज के समय में बहुत अच्छे हैं। अगर किसी की कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव एक्टिव हो रहे हैं तो अच्छे हैं। हमारी नजर में अच्छे नहीं है, कुंडली की दृष्टि से अच्छे नहीं है, हमारी सनातन पद्धति की दृष्टि से अच्छे नहीं है, लेकिन आज के काल के अनुसार अच्छे हैं। अन्यथा आपने यदि किसी को इन चीजों का ज्ञान नहीं कराया कि तुम्हारा ये अच्छा चल रहा है तो वो कहेगा आपको आता ही नहीं है कुछ, हम तो विदेश जाने की पूछने आए थे, हमारा वीजा कब मिलेगा, हमारा पासपोर्ट कब मिलेगा, और आप ये करें कि भाई मत जाओ, ये सब ठीक है, अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, सुबह से ये बातें चल रही हैं। कुछ बातें हमारे प्रदीप सर ने, सतीश सर ने भी कही, इससे संबंधित रेमेडीज की बात नहीं आई, रेमेडीज कोई नहीं बताता, तो यहां पर आपको संस्कृत का फिर से सहारा लेना पड़ेगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सजाएं पीछा करती हैं। हम जो भी प्रोनाउंस करते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, उसमें जो भी उच्चारण करते हैं, उसमें कहां मकार है, कहां नकार है, कहां स्वर है, कहां नहीं है, इसका लोभ, ये इससे हमसे लोभ हो जाए तो इसके फल हमको जीवन में कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं, अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते हैं हम बहुत पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कई जगह मैं लोगों की जब स्तुति सुनता हूँ, मंत्र सुनता हूँ, तो हमारे गुरुजी तो ये कहते थे कि अशुद्ध मंत्रों को सुनना भी पाप है, सुनाना तो दूर की बात है, और सुनना पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आपने किसी चीज को गुरुमुख नहीं सीखा है, जब तक आपने
अक्षरों को नहीं पढ़ा है, जब तक आपको मूर्धन्य शाह, दंती शाह, तालव्य शाह में फर्क नहीं मालूम, जब तक आपको ओष्ठ वर्ण, तालव्य वर्ण, क्या क्या कहूँ, गुरुजी तो पढ़ाते रहते क्लास में, तो मैं सुनता हूँ जब गुरुजी की तो पढ़ और मात्रा पर बहुत ही आनंदमय क्लास होती है। ये हमारा प्रोनाउंस ही है जो हमको बचा सकता है। आप सभी को सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी आप छोटी सी भी पूजा करते हैं तो एक मंत्र बोलो, शुद्ध बोलो, अच्छा बोलो। अनुस्वार, हलंत आदि का भेद ज्ञात कर लो। यदि नहीं मालूम है तो जो व्यक्ति संस्कृत जानता हो उससे एक बार पढ़ लो, क्योंकि कहीं भी इंद्र शत्रु हरति, वृत्तासुर वाली जो कथा है वो सबने सुनी होगी। वो इस तरीके से कहीं वृत्तासुर ने नहीं इंद्र को परास्त कर दिया तो ये शोभा नहीं होगा। आपके मिले जुले रहते हैं, गुरुजी ने भी कहा था, आपको अर्थ नहीं मालूम। कम बलवंतम शैत्यम न बाधते, एक मिला हुआ वाक्य है, पूछने लगे अर्थ, कम बलवंतम शैत्यम न बाधते। उन्होंने कहा कंबल बांधने वाले को ठंड नहीं लगती। अर्थ था कौन से बलवान को ठंड नहीं लगती। आपको संधि समास नहीं आ रहे तो आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका प्रोनाउंस कहाँ रुकना है। मुझे मालूम था कि आज का हमारा विषय 6, 8, 12 है, तो प्रारंभ मैंने आयु से ही किया था और मेरे मंगलाचरण का पहला मंत्र था, दीर्घायुष्का ओखधे खनीता जस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलशा विरोहता। तो सभी लोग दीर्घायु हों ऐसी कामना से मैंने पहले ही मंत्र को पढ़ा। बात आती है कि हम 6, 8, 12 को देख रहे हैं, ज्योतिष को देख रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे सूत्र संस्कृत में पढ़े हैं, उनकी जो मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों के सामने आ जाती हैं। भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम अपि, छोटी सी लाइन लिखी है। भाग्य फलीभूत हो जाए तो विद्या की भी जरूरत नहीं, पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं। 3 क्लास फेल आदमी 50-500 करोड़ की संपत्ति का राजा भाई बन जाता है, और 3 क्लास फेल हमारे लालू प्रसाद जी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितने हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। भाग्य, यहां पर मैं भाग्य की बात कर रहा हूं, और भाग्य का सुख भी 12वां भाव है, जैसा कि बताया गया। सुबह से ये जो हमारी स्टोरी है उसका मूल सबको समझा दिया गया कि वो उसका भाग्य है और वो उसका सुख है, और जब सुख मिलेगा तो भाग्य जगेगा, भाग्य जगेगा तभी सुख मिलेगा। लेकिन कभी कभी सुख दुख में तब्दील हो जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो पहले दुख माना जाता था, और इसीलिए जितने भी मामा हुए उनको शत्रु के रूप में बोधित किया गया, क्योंकि चौथे का छठा है, चौथे से तीसरा भाव है छठा भाव। जब भी बात आई, कंस की बात आई, कि चाहे वो मरीच की बात आई, उनको खराब बताया गया। लेकिन आज की डेट में मामा एक अच्छा शब्द है, क्योंकि वहां कंपटीशन की बात है। यहाँ मामा हेल्पफुल हो रहा है। अब मामा वैसे मामा नहीं मिलेंगे आपको जो कहानियों में कहे गए हैं, आपको बहुत कम मामा ऐसे मिलेंगे जो उन कहानियों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि काल बदल गया। मैंने आपको पहली लाइन कही, देश काल पात्र, काल बदल रहा है, फलित का तरीका बदल रहा है। हमको, आपको, सबको अपने फल के तरीके को बदलना पड़ेगा। जैसे हम ऊंट गाड़ी, हाथी गाड़ी, घोड़ा आदि वाहनों के विषय में अब बदल कर लोगों को कार और आदि के बारे में बताते हैं, मतलब जो आज के आधुनिक वाहन है उनके बारे में बताते हैं, परिवर्तन करके ज्योतिष को बोलते हैं, उसी प्रकार से हमको प्राचीन काल के ज्योतिष के काल के परिप्रेक्ष्य को आज के काल के परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए बोलना पड़ेगा, तब हमारा ज्योतिष सही दिशा में चलेगा।
ना हम याचे हारम मानम, किसी को मोक्ष की चिंता नहीं है आज की डेट में। आप देख लो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मोक्ष चाहता है, वो कहता है कि मुझे सुख मिल जाए, पर्याप्त सुख मिल जाए। 8वां भाव मोक्ष दे रहा है, 12वां भाव मोक्ष दे रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से मोक्ष के भाव हैं, लेकिन ऐसा मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। सब ही क्षणिक मोक्ष की इच्छा रखते हैं। भले ही उस मोक्ष के बाद में हमारे साथ 12वें का जो 7वां स्पाउस, जैसा कि सुबह से आप सुन रहे हैं, छठा भाव जागृत हो जाए, भले ही 12वें का छठा जागृत हो जाए, यानी कि भले ही बीमारियां लग जाएं, लेकिन हम 12वें भाव को नहीं छोड़ेंगे। 12वें भाव को नहीं छोड़ने का मतलब हम होटल, टूरिस्ट, यात्राएं, ऐसे जो काम जो कि नहीं हमें करने चाहिए, उनको करके अपने अंदर बीमारियों को बुलाएंगे, और वो हो जाएगी तो भी अच्छी बात है। भाई ये तो राज रोग है, आपको बीपी है, ये राज रोग है, शुगर है, अरे जब तक आप 10-20 गोलियां नहीं खाते तब तक तो आप अच्छी सोसाइटी की व्यक्ति ही नहीं। तो ये सब चीजें आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। हालांकि ये सब खराब है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं केवल आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। 6, 8, 12 भाव दुख स्थान है, लेकिन आज वर्तमान युग में इनको सुख स्थान के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, आप सब जब ज्योतिष करो तो सबसे पहले जजमान की भावना को समझो, वो क्या चाहता है, उसकी भावना के अनुरूप बोलो, और फिर उसे उपाय भी बताओ। एक पूजा है, पूजा का प्रकार है पंचांग पूजन। अब किसी के नहीं होता पंचांग पूजन से ये मतलब नहीं है कि हम जो पंचांग देखते हैं वो पूजन नहीं है। पंचांग पूजन में गणपति पूजन होता है, कुंडिया वाचन होता है, मातृका पूजन होता है, आयुष मंत्र जप होता है, और आपका नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। ये आकर के जब मैं लगभग 16 वर्ष की अवस्था में था, और चतुर्वेदी समाज के मेरे जो गुरुजी थे पंडित हरिशंकर पारासर जी, उनके सानिध्य में मैंने ज्योतिष सीखा, तब पहली बार मैंने इन चीजों को सीखा। उन्होंने कहा पंचांग पूजन कराना वहां पर जाके, और ओनली चतुर्वेदी में वो बहुत होता था। हमारे प्रदीप जी के परिवार कम है पूजा पाठ करता। मैंने देखा कि ये जो चतुर्वेदी फेम लॉबी है बहुत हाई लेवल पे उस समय में देखता था। अब मुझे ये भी पता चला कि इनके परिवार में कोई भी काम पंचांग पूजन के बिना संपन्न होता ही नहीं। कुछ काम ऐसे थे जिनमें पंचांग पूजन होता था। इसमें महत्वपूर्ण चीज है पुंडिया वाचन और नांदी श्राद्ध। तो आप लोग नांदी श्राद्ध के बारे में सुने तो होंगे ही, पुंडिया वाचन के बारे में भी सुने होंगे। तो पुंडिया वाचन में भी 5 ग्रहों की बात आई है। सूर्य चंद्र की बात नहीं आई, राहु केतु की बात नहीं आई। पुण्या वाचन में 5 वचन हैं, और जो पंच तारा ग्रह हमारे, जो हमारे जीवन में मारक होते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्टदायी होते हैं, वो केवल वही होते हैं 5। राहु केतु भी इतने ज्यादा कष्टदायी नहीं है। वो क्या है, वो तो पृथ्वी के ये इसके नोट हैं, आप जानते हैं, चंद्रमा के, उनके बस में कुछ नहीं है, वो मारेंगे नहीं, वो सता सकते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन्हीं के हाथ में है पूरी बागडोर। पुण्या वाचन में पहला वचन कहा पुण्याहम भवंतो ब्रुवंतु, पुण्याहम भवंतो ब्रुवंतु, पुण्याहम भवंतो ब्रुवंतु। मेरे पुण्यों का उदय हो, पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो। क्योंकि वेद का जो वृक्ष है, जब वेद का वृक्ष लगाया गया तो उसमें जब पुण्य रूपी फल लगते हैं, तब घर के अंदर शुभ कार्य होते हैं, संतान होती है, भवन बनता है, नए मकान से विवाह होते हैं, घर के शुभ कार्य रुक गए, यानी कि आपके पुण्यों का उदय बंद हो गया। और पुण्यों का उदय बंद हो गया, इसका मतलब आपने बहुत समय से पुण्या वाचन नहीं किया। पुण्या वाचन के लिए एक विधि होती है, उसमें ब्राह्मण, जो योग्य ब्राह्मण वेद जो जानते हो, वो पुण्या वाचन के मंत्रों से आपको आशीर्वाद देते हैं। अस्तु पुण्या हम, आपके पुण्यों का उदय हो। चंद्रमा के ये मंगल के द्वारा ये मिलता है। दूसरे नंबर पे बुध आते हैं, और दूसरा वचन होता है कल्याणम भवंतो ब्रुवंतु, हमारा कल्याण हो, और तब कहते हैं अस्तु कल्याण। तीसरे वचन में बृहस्पति की बात आती है, रिद्धिम भवंतो ब्रुवंतु, हमारे यहाँ रिद्धि बुद्धि कर्म करने के लिए अच्छी बनी रहे। और तब ब्राह्मण कहते हैं अस्तु कर्म रिद्धिता। चौथे वचन में कहते हैं आयुष,
स्वस्तिम भवन्तु ब्रुवन्तु, हमारे यहाँ सभी लोग दीर्घायु हों, क्योंकि दीर्घायु होंगे तभी तो ये सब देख पाएंगे हम। तो कहते हैं आयुष्मते स्वस्ति, और 5वें वचन में कहते हैं श्री ही अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु। लक्ष्मी जी हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, क्योंकि बिना लक्ष्मी जी के सब संपन्न हो नहीं सकता। समय का अभाव है, मैं आपको केवल इतनी ही बातों में अपना ये आज का वक्तव्य कहूंगा। आगे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके सामने, बहुत सारी मेरे पास बातें हैं हमारे सब सहयोगियों के द्वारा और गुरु जी के आशीर्वाद से, मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके सामने पुनः प्रकट होऊंगा। नमस्कार। शुक्ला साहब और कपूर साहब, मेरा दोस्त कम हो गया, चतुर्वेदी ने बोल लिया इसलिए मेरा नाम पूरा हो गया। और वो भी पी चतुर्वेदी है तो सब कुछ मिल गया वहां पर। पंडित जी प्रवीण जी का बहुत बहुत साधुवाद। पंडित प्रवीण जी हमारे चतुर्थी समुदाय के पुरोहित भी हैं, और हमारी उनकी मुलाकात पुरोहित से होने के नाते हुई थी, और उनका ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान हमारे बहुत काम आया है। और मुझे इस बात का फक्र भी है और खुशी भी है कि गौरव चैप्टर की शुरुआत उन्होंने मेरे कहने पे की थी, और आज के दिन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे ही चेले को मुझसे छीन लिया है। पंडित प्रवीण जी जो हमारे खास साथी हुए थे, वो आजकल उनके खास अनुयायी बन गए हैं, तो मुझे इग्नोर कर दिया उन्होंने कहीं से। तो मुझे स्तुति है कि मैंने इस संस्थान के लिए एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो कि बहुत आपके लिए सकल काम आएगा। अब 2 वक्ता जो हमारे चैप्टर्स के प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ आएंगे, और दोनों